अब आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। आज मुझसे मौजूद है ज्ञान मंदिर के आई ब्लॉक पे, जहां पे एक घटना घटी है। एमसीडी के लोग आए और इस मकान पे, मैं सहयोगी से कहूंगा ये मकान दिखाए, इस मकान का फोटो खींच करके ले गए, जबकि सूत्रों से पता चला कि ये मकान पिछले 15-20 साल पहले बनाया गया था और प्लास्टर इसका नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इस पे प्लास्टर करा के थोड़ा रंग रोगन कराया है। तो और इस वजह से एमसीडी के लोग आए, उन्होंने कहा कि नया मकान बना है और इस मकान का फोटो खींच के ले गए। आपको बताएं कि जानकारी के लिए, पिछले दिनों ये पूरा क्षेत्र जो है ओजोन में पहले से था और औपचारिक रूप से इस गली के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि ये पूरा क्षेत्र ओजोन में आता है और यहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना यानी मकान का निर्माण करना अवैध है। तो जिसको लेकर के लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है क्षेत्र में सख्ती बरत रहे हैं और किसी भी तरह का कोई भी नया निर्माण कार्य होने से रोक रहे हैं। मगर जो पुराने निर्माण कार्य पहले से किए गए हैं उनको तोड़ने का या उनको रोकने का किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग आ रहे हैं, जबरन लोगों का फोटो खींच रहे हैं और लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आज भी ये आए थे अपने अधिकारियों के साथ और कह के गए हैं कि भाई हमारे काम में बाधा नहीं डालो, नहीं तो प्रशासन को ला करके हम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों का यही कहना है कि भाई ये पुराना घर बना है, कोई एक अकेला घर नहीं है। मैं सहयोगी से कहूंगा दिखाए पीछे कि ये पूरा चारों तरफ से ये घनी आबादी वाली बस्ती है। कम से कम यहाँ पे हजारों की संख्या में मकान है जो पिछले 20-25 सालों से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। ये इलाका जो है 20-25-30 सालों से बसा हुआ है। चारों तरफ घनी आबादी है, हजारों मकान है। उसके बावजूद भी लोग ये कह रहे हैं एमसीडी के अधिकारी की नहीं भाई ये पूरा जो आप कोई रंग रोगन करा रहा है, कोई पहले 10 साल 20 साल पहले मकान बनाया है उसमें अगर प्लास्टर वगैरह करा रहा है या कोई छोटा मोटा काम करा रहा है तो ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे लोगों को धमका करके लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में अभी निगम पार्षद को भी इन लोगों ने बुलाया था। निगम पार्षद ने आके अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के मंत्री जो है शहरी विकास मंत्री, उनके आदेश पे वो लोग यहाँ पे आए हैं और ड्रोन से किसी तरीके का कोई सर्वे उन्होंने किया। बताया कि सर्वे में पहले दिखा रहा था कि यह मकान छोटा था, अभी फिर सर्वे दोबारा किया तो पता चला इस मकान की हाइट उनके सर्वे में ज्यादा दिखा रही है। मगर यह सर्वे किस आधार पर किया इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है। बस मौखिक रूप से कहा गया कि सर्वे में यह मकान दिखा रहा है, सर्वे के आधार पर चिन्हित करके लोगों के मकान का फोटो खींच रहे हैं और फोटो खींच के ले जाकर के कार्रवाई के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो निगम पार्षद ने इसका पुरजोर विरोध किया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन की चेतावनी भी दी। और स्थानीय लोग, सभी लोग इस बात से काफी परेशान हैं कि ये पूरा क्षेत्र आखिर ओजोन में क्यों है, क्योंकि घनी आबादी है। जमुना यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर यहाँ से जमुना की दूरी है। उसके बावजूद भी ये ओजोन में क्षेत्र कैसे आ गया, क्योंकि जमुना से 500 से 1000 मीटर की दूरी पर ही ओजोन लगता है। ये तो 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में रहता तो समझ में आता। ये काफी दूर होने के बाद भी जबरन अधिकारी इसको ओजोन घोषित करने पर लगे हैं, ओजोन घोषित कर रखा है। क्योंकि अधिकारियों के पैसे की मोटी उगाही जो है ओजोन के नाम पर क्षेत्र की जनता की गाढ़ी कमाई चूस ली जाती है, चाहे वो प्रशासन के माध्यम से हो चाहे वो एमसीडी के अधिकारियों के माध्यम से हो। तो ये ओजोन और एफजोन की लड़ाई जो है 2010 से शुरू हुई थी, 2010 से 2026 आ गया। आज तक ये क्षेत्र ओजोन से एफजोन में नहीं हुआ। नेता आते हैं चुनाव के समय, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लोगों को तरह तरह के जुमले देते हैं कि भाई बस इस बार जिता दो, ओजोन को एफजोन में करा देंगे, किसी का मकान नहीं टूटने देने। चुनाव खत्म होता है, फिर वादे धरे के धरे रह जाते हैं, लोग फिर परेशान होते हैं, ओजोन के नाम पे फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और लोगों को परेशान करना चालू कर दिया जाता है। फिलहाल इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन निगम पार्षद द्वारा इस क्षेत्र में ओजोन के विरुद्ध रखा गया है। तो देखते हैं 5 तारीख को किस तरीके का आंदोलन है, कितने लोग इस आंदोलन में शामिल होते हैं और ओजोन की इस लड़ाई को कहां तक यहां के स्थानीय लोग लेके जाते हैं। क्योंकि कम से कम 50,000 से 1 लाख के आसपास के लोग यहां रहते हैं और हजारों घर की आबादी है। अगर ये लोग सड़क पे उतरेंगे, सड़क से संसद तक जाएंगे तो शायद ओजोन का मामला संसद में उठे और संसद में उठने के बाद संसदीय बोर्ड कोई नई बैठक कर करके इसको ओजोन से एफजोन में करने की कोई कार्रवाई कर सकती है। तो मगर उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ के लोग, जो ओजोन क्षेत्र घोषित है, यहाँ के लोग एकजुट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने और निगम पार्षद ने। ये एमसीडी वाले सब आए थे, क्या कह रहे थे? कह रहा था ये नया मकान बना है, मगर ये तो बहुत पुराना मकान बना हुआ है। किस लिए फोटो खींच करके गए? अब ये नहीं मुझे पता, सारी बात उसने बताया ही नहीं। बस खाली ऐसे ही आया फोटो खींच? ऐसे, हाँ ऐसे लेके चला गया। किसके आदेश पे आया, कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया। क्या बताया? नहीं जी। अपने घर पे जब वो लोग आए थे
नहीं, मैं घर पे नहीं था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमशेर आलम। घर का एड्रेस क्या है? आइए 51। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो 30-35 साल से रह रहा हूँ। तो 35 साल बाद एमसीडी को लगा कि ये मकान अवैध बना हुआ है। जी इससे पहले इसे नहीं भरा था या फिर नहीं, इसको मैंने फिर तोड़ के थोड़ा मरम्मत करवाया हूँ। मरम्मत करवाया? जी नया तो नहीं बनवाया? नहीं, नया नहीं, पहले बना हुआ था मेरा। तो प्लास्टर वगैरह करा रहे थे, क्या करा रहे प्लास्टर तो अभी अब रुक गया, इसलिए कि पैसे वगैरह है ही नहीं। तो देख रहा है ऐसे, उसको समझ में आ रहा है कि नया मकान बना हुआ है, ये बहुत पहले बना हुआ था मकान। जब एमसीडी के लोग आए तो आप लोग यहीं पे थे? जी, हम लोग यहीं थे। क्या कह रहे थे वो लोग, किस वजह से? उन्होंने बोले कि विकास शहरी मंत्री खट्टर साहब का आदेश है, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको तोड़ा जाए। तो आपने बताया कि ये नया कंस्ट्रक्शन नहीं मैंने बोला सर ये पहले से बना हुआ है। उनका जो लोकेशन चेक कर रहे थे वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था, उनका लोकेशन कहीं और जा रहा था। उन लोग यहाँ का टिक मार का कर रहे थे। उनका लोकेशन कभी हरियाणा बता रहा था, कभी कहीं और बता रहा था, और वो अंदाजे से जहाँ पा रहे थे वहीं पे टिक मारे जा रहे थे। और क्या कहा उन्होंने फोटो वोटो खींचने के लिए? उसके बाद सारे पब्लिक इकट्ठे हो गए, वो अपना कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर अपना वो निकल चले यहाँ से। फोटो खींचने के क्या बात, क्या बोला? तोड़ेंगे इसको, क्या करेंगे? फोटो खींच नहीं, कुछ बोला ही नहीं, फिर चला गया बंदा। बस फोटो खींच के चले गए? हाँ जी, हाँ जी, लोगों को परेशान करने आए थे? हाँ जी, परेशान तो कर ही रहे हैं। जब वो जो उनका बोर्ड लग गया तभी से लोग परेशान है। किसी का अगर हार्ट अटैक हो जाए, कोई अगर यहाँ आकस्मिक घटना हो जाए तो उसका सरकार जिम्मेवारी होगा। और वो डायरेक्ट उसने एमसीडी वाले ने बोला कि हमें खट्टर साहब का आदेश है ऊपर से, तब हम यहाँ आए हैं। और उनका लोकेशन एग्जैक्ट नहीं बता रहा था, लोकेशन गलत बता रहा था। मामला है अभी हमें पता चला कि हमारे एमसीडी के कुछ अधिकारी यहां पर आकर जो है लोगों के घर की फोटो खींच रहे थे, कोई सर्वे कर रहे थे। जब हमने उनसे पूछा ये पूरी प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने बताया कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने, जो उनके मंत्री हैं खट्टर साहब, ये बताया था जी, क्या नाम बताया था? खट्टर साहब जो मंत्री, विकास मंत्री हैं केंद्र में बैठे हुए, उन्होंने कोई आदेश पारित करा है। और उन्होंने 4 महीना पहले कोई सैटेलाइट जो है, उन्होंने कोई वीडियो बनाई है कि कितने मकान जो है तैयार, काम चल रहा था। और 4 महीने के बाद फिर 2 महीने के बाद उनके बाद उन्होंने फिर सैटेलाइट से कोई वीडियो बनाई है, और उसको वो अवैध निर्माण के रूप में कह रहे हैं कि ये ओ जोन में लगा अवैध निर्माण है। मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस परिवार में 30 साल पहले, जो कि जमुना जी से कम कई किलोमीटर दूर मेरा कॉलोनी बसी पड़ी है, ज्ञान मंदिर रोड, वहां पे उन्होंने 50 गज का मकान लिया। 3 बच्चे थे 30 साल पहले, 3 बच्चे आज बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए हैं। अगर उन्होंने उस पर मकान बना लिया तो बच्चे जब शादी करके बिटिया लाएगा तो उसी घर में तो रखेगा, तो छत तो चाहिए ना, छत तो चाहिए ना, चाहिए, तो उसको ये अवैध निर्माण बता रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके मीडियम के माध्यम से, सबसे पहले तो उस प्रशासन के अधिकारी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे जिसने हमें यह बताया कि अवैध निर्माण है। तो मेरा यही बात पे हम यहां मौके पे आए, ये देखने को हमें मिला। हमारी अधिकारियों से बात हुई, अधिकारियों से पूरी चर्चा हुई है, सारे साथियों के सामने बात हुई है। और सैटेलाइट भी ऐसे ली है कि जिनका एड्रेस यहां का है ही नहीं। कोई एड्रेस हरियाणा में दिखला रहा है, कोई एड्रेस जो है दूर का दिखला रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब स्थानीय लोग हैं जिन्होंने खून पसीने से अपना मकान बनाया है। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा है और किसी अंदाजे पे टिक मारे जा रहे हैं मकान का, अपनी मर्जी से, अपना मर्जी से। तो हम मौके पे आने के बाद हमारे अधिकारी को हमने समझाया, तो यहाँ से वो वापसी चले गए। हमने कहा केंद्र का काम है ना, तो केंद्र के अधिकारी आके हमें जवाब देंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। ठीक है राहुल जी, बताइए भाई साहब। तो ये पूरा प्रक्रिया यहाँ की रही है। ये अपील है, नहर पार के मीठेपुर लोगों से भी अपील है
अब घर घर में आपको जगना पड़ेगा अपने घर को बचाने के लिए। कब कौन से डकैत आपके मकान की फोटो खींचने आ जाएं, कब कौन सा डिपार्टमेंट आपके घर की फोटो खींचकर आपको अवैध बता के चले जाएं। इसलिए आप जगते रहिए। आपकी लड़ाई, आपका सम्मान, आपका घर बचाने के लिए जैतपुर में तो निगम पार्षद हेमंत श्रीचंद बोहरा है, लेकिन नहर पार के लोगों को बोहरा भी मिल चुका है। उनके साथ मिलकर उनके आशियानों को भी बचाएंगे। उनकी लड़ाई अगर सड़क तक लेकर संसद तक लड़, क्योंकि ओजोन हटेगा अब एक ही तरीके से संसद में कानून बनने के बाद। किस किस को पता है कि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी? किस किस को पता है? बताइए ना, हाथ खड़ा करके बता दीजिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनी हुई सरकार को हर फैसला लेने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना। तो उसी के फैसले को रात रात में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने फैसला बदल दिया। पता है आपको? पता ना सर? आ गया, एकदम में बदल दिया सदन में प्रस्ताव लाकर। अब ये कह रहे हैं हाई कोर्ट का आदेश है कि जो ओजोन है उसमें जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाए। मैं कहता हूं जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर सकते हो तो हाई कोर्ट की क्या चीज है? हाँ, तो नया विधेयक लाके और ओजोन को हटाया जाए, अपजोन में किया जाए सारे मकान को। गल कह रहा हूं जी। तो ऐसी ही हाथ में है संसद में कानून लाकर सांसद साहब से अनुरोध है और उनके सहयोगी सफेद कुर्ता वालों से सहयोग है। अब तो राम भरत की जोड़ी बन रही है, उनसे अनुरोध है कि संसद में कानून लाकर हमें ओजोन से एपजोन में डाल दें और ये जल्दी ही हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। किस किस को ओजोन हटाना है? अपना घर बचाना बता दो। सभी को बचाना है। हम कहेंगे ओजोन हटाओ, हमारे आशियाने को बचाओ। ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, नहर पार के लोगों से, आपकी कोई भी बात है, आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूं। और जल्दी ही अपने साथियों के साथ हमारे प्रदेश के नेता सब जो है जनसभा संबोधित करने आ रहे हैं। आप सब बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना। आपको तारीख, समय जल्दी हम आपको बता देंगे, जिससे कि सब अपने घर में अधिकार के लिए लिख ले, अपने आशियानों को बचाने के लिए लिख लें। ठीक है साथियों, आप सब तैयार हो अपने घर बचाने के लिए? नहीं, हमारी एकता, नहीं, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता ये होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरी जिंदाबाद तो लगाते रहना। जिस दिन ओजोन से मुक्ति मिल जाएगी उस दिन जिंदाबाद मैं अपना आप ही हो जाऊंगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत कर रहा हूं जी? तो ये लड़ाई जब तक चलती रहेगी जब तक ओजोन से हमें छुटकारा ना मिल जाए। तो इस लड़ाई में आप सब तैयार है ना? ठीक है साथियों, धन्यवाद।